टेस्ट 14 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए यहाँ पे कह रहा है, पहला कथन पर विचार कीजिए। उत्तरी गंगा का मैदान का विस्तार 56,980 वर्ग किलोमीटर में है और सोमेश्वर श्रेणी बिहार का नवीनतम संरचना है। फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, याद कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपको, वह जो है वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उसके बाद चलिए यहाँ पे हिंदी में तलावे स की ध्वनि है, तो हो जाएगा आपको तलव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको डी नंबर बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ठीक है, यही असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर में कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आपको सत्य बताना है, तो हो जाएगा आपको कि सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे। ये कह रहा है, संक्षारण तथा ऑक्सीकरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है, निम्न में कौन औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है, तो हो जाएगा कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विचार कीजिए, INS अरिघात परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है। कारण कह रहा है कि INS अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि जिला न्यायाधीश के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन से कौन सा कथन सही है। तो बता दें आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक ये सही है। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्रुसेल्स बेल्जियम पड़ जाएगा। और ये कह रहा है वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में है। चलिए नेक्स्ट। चलिए मैच द फॉलोइंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैच कर लेते हैं, इसका बी हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, चार्चिस्ट आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है। तो बता दें आपको, यहाँ पे केवल बी जो है वो असत्य है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आज बुधवार है, रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं आपको। इसका आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा। और 15 जो है वो आपको इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीजनिंग है, डाइस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका भी आपको सी नंबर एस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए एक बार फिर से मिलान करने के लिए आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लीजिए, इसका सेकेंड हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा, और सी का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, और 4 का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल किसे परिभाषित करता है, तो ये हो जाएगा आपको दाब का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मैच द कलम आ गया, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का सेकेंड हो जाएगा, और डी का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, निम्न में किसको वर्ष 1925 में सेंट्रल
लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था आपको विट्ठल भाई पटेल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था? तो बता दें आपको, वो छीने थे अल्फांसो डी अलबुबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है 21 नंबर की किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएंगे आपको सचिनानंद संथाल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपको एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1:2, 2:3, 3:। तो देख लीजिएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वें वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें कह रहा है कि निम्न में कौन सी अशोक के अभिलेखों की लिपियाँ रही है? और यहाँ पे कह रहा है सही कूट का चयन करें। तो बता दें आपको सभी जो हो जाएगा आपको अशोक के अभिलेखों की लिपियाँ रही है। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपको 2013 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फिर मैच द फॉलोइंग हो गया, इसको हम लोग मैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको NaOH का क्या हो जाएगा पहला नंबर का, ये हो जाएगा साबुन और कागज़ बनाने का प्रयोग होता है। विरंजक चून का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ये आपको उपयोग होता है आपको कपड़े एवं पानी की सफाई के लिए। और बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये होता है केक और बेकरी की वस्तु में। और धोन सोडा का कपड़े धोने के आपको पाउडर में प्रयुक्त होता है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबका विकास। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनाक्सिस श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है। तो क्या बनता है इसमें बता दें आपको, एल्कोहल और CO2 बनता है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 29 नंबर में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे बी नंबर एकदम सत्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 4 कारण प्रस्तुत किए हैं? तो प्रस्तुत किए हैं आपको ऑन लिबर्टी में। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि इन्हीं में सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा 31 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 32 नंबर दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम के लिए कविताएं लिखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो बता दें आपको यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सत्य कथन है। और उसके पास पूछ रहा है शब्द LED का पूर्ण रूप क्या होता है? बता दें इसका पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? तो वो कर दिया है फ्रेंड्स आपको 60 दिन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखते हैं 36 नंबर कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है, आपको दिया हुआ है। कथन ये कह रहा है कि क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। और कारण आर कह रहा है क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल होता है। तो 36 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो बता दें वो अधिकार प्राप्त है आपको राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद देखिए रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो वो किए थे
हेनरी बैकुरल। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए 39 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैच कर लेते हैं। ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, और सी का फोर हो जाएगा, और डी का सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद एक यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कह रहा है 40 नंबर, समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर निम्न में किसी हस्ताकृति का निर्माण करते हैं। तो बता दें आपको, इसका आंसर हो जाएगा समुद्री पुलिन का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। मैच करना है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको मैच कर देते हैं। ए नंबर का 3 हो जाएगा, बी नंबर का 1 हो जाएगा, सी नंबर का 4 हो जाएगा, और डी नंबर का सेकेंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए 42 नंबर का आपको सही मिलान करना है देश और मुद्रा। तो यहाँ भी बेटा आपको डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ईरान का हो जाएगा आपको रियाल। ठीक है। तुर्की का हो जाएगा आपको लीरा। इजराइल का हो जाएगा आपको न्यू शोकेल। और कनाडा का हो जाएगा आपको डॉलर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो बता दें आपको फ्रेंड्स, हरित क्रांति के जनक जो है वो किसे कहा जाता है। आपको हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है आपको। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन फ्रेंड्स अगर पूछ दे क्वेश्चन में, याद रखिएगा कि बताइए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब इसके आंसर मारिएगा MS स्वामीनाथन। अगर सिर्फ पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग मानिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 36,333 रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद कीजिएगा, वो हो जाएगा फ्रांस के। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है। तो बता दें आपको कार्बोजेलिक एसिड और लवण बनता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। तो बता दें, इसका सॉल्व कर लीजिएगा, 3 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश कह रहा है, आपको ट्रांसलेशन है। तो इसका नॉर्मल आंसर बता देते हैं आप फ्रेंड्स आपको। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और बता दें आपको मॉडल फिल इन करना है 49 नंबर में। तो इसका आंसर जो आएगा वो व्हील हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 50 कह रहा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 20 ही होता है फ्रेंड्स, वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान कीजिए। बता दें फ्रेंड्स 51 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्त संसद द्वारा निर्धारित होती है। ये फ्रेंड्स कथन जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। बता दें आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तीनों कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे किसके द्वारा बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा गया था। तो ये पुस्तक लिखा गया था आपको ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 55 नंबर कथन और कारण जो दिए हुआ है पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है, ठीक है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ए गलत कर दीजिएगा और आर जो है सही कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए कह रहा है बिहार बजट 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के में बिहार का राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना था। तो बता दें फ्रेंड्स, ये था आपको GDP का 2.98%। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पर्ण विन्यास का अर्थ क्या है।
तो पर्ण विन्यास का मतलब होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पतियों का तने पर लगने का कर्म होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन है? तो सबसे वृद्ध भारतीय है सिद्धार्थ अग्रवाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है? तो बता दें, ये संबंधित है आपका UN डेवर आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का आपको उल्लेख है, अधिक बार उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू विधायक के पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक को पारित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन मतदाताओं की को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश कौन बना है? मैक्सिको बना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए कह रहा है यदि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति स्थिर हो रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स वो भी बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर फिर मैच द फॉलोइंग पूछ दिया आपसे, इसको बता दें आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। ए नंबर का अल्टीमीटर जो होता है वो विद्युत धारा मापने के लिए होता है। वोल्टमीटर जो होता है विभवांतर मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर जो होता है फ्रेंड छोटी विद्युत धारा का पता लगाने हेतु। व्हाइट स्टोन ब्रिज जो होता है ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन संविधान की 11वीं अनुसूची के विषय में शामिल नहीं है? ठीक है, तो हो जाएगा भारी उद्योग का विकास शामिल नहीं है। उसके बाद मैथ है, ए का वैल्यू ज्ञात करना है, इसको फाइंड कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, -19 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये भी मैथ है 67 नंबर, इसका भी आंसर क्या आएगा? 15 आएगा, फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स IP एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग IP एड्रेस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कह रहा है कि भारत में पहली मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पहली मेट्रो का नाम बदल के कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए फिर से सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैच कर दीजिए, आपको ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का सेकेंड हो जाएगा और डी का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बताइए बस्तर किस पठार का हिस्सा है? तो बता दें बस्तर जो है वो आपको दंडकारण्य का पठार का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद 72 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार दिए गए राज्यों को साक्षरता दर का आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। ठीक है, पहले मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, तब महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट, 73वें नंबर मैथ है फ्रेंड्स। तो मैथ का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। मैथ का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, सॉरी मैथ नहीं है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। इसका जो भी आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 74 कह रहा है कि कथन ये कह रहा है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में प्रोफेसर गोविंद राजन को सम्मानित किया गया, और कारण कह रहा है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के अवसर पर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट,
चलिए उसके बाद कह रहा है 75 नंबर कि 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सुलमित नहीं है? तो बता दें इसमें से कौन सा सुलमित नहीं है? तो बता दें आपको कर्णपाली, कान के मध्य भाग, ये आपको सुलमित नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है भारत में लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। उसको देखिए कह रहा है कि वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की लीग के गठन में सम्मिलित थे, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है गांधी इरविन समझौता में कितने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स तेग बहादुर सप्रू। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 80 नंबर मैच है, मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैच कर लीजिए, पहला का थर्ड हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा, और सी नंबर का 4 हो जाएगा, और डी नंबर का 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है फ्रेंड्स, वो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये आपको नवरत्न कंपनी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 82 नंबर कि निम्न में कौन सा घर्षण बल के बारे में सत्य नहीं है? तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 83 नंबर की कौन सा कथन असत्य कथन का चयन करना है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है। तो 83 नंबर का याद रखिए हो जाता है सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 80 mm Hg होता है, ये कथन असत्य है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे आपको कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके शशि थरूर इसके लेखक हैं। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो बता दें आपको यहाँ पे केवल 3 जो है वो सत्य हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 1/3 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न में किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवहन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है योकोहामा रणनीति संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। इसके बाद कह रहा है अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? तो बता दें 89 का आंसर हो जाएगा आपको भारत। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य होते हुए भी राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़ना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो बता दें आपको ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। चलिए इसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है
इसमें भी कथन पर विचार करना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है, इसकी पहचान करना है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको, केवल एक कथन जो है वो आपको असत्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कौन सबसे प्राचीनतम स्तूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम है वो हो जाएगा आपको पिपरावा स्तूप। पिपरावा स्तूप सबसे पुराना है। उसके बाद कह रहा है कौन सा स्तूप मौर्यकालीन है। आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ चूज करना है, तो कौन सा स्तूप मौर्यकालीन है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों जो है फ्रेंड्स आपको वो मौर्यकालीन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कौन सा प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को परिभाषित करता है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मुनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मुनेरा में बता दें फ्रेंड्स आपको स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो बता दें आपको इसमें 79वां स्थान रहा, 79वां स्थान उनका रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है, सही विकल्प का कौन सा सत्य है आपको पहचानना है। तो बता दें इसमें हो जाएगा ए और दो दोनों सही है। ठीक है, याद रखिए ए और दो दोनों सही है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।